बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मिस्र पर एक ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था फिरौन। फिरौन इतना घमंडी था कि उसने खुद को ही खुदा कह दिया था। लोग उसको साजदा करते थे, उसके आगे झुकते थे और उसकी हर बात मानते थे। मिस्र में कौम रहती थी जिसे बानी इसराइल कहा जाता था। ये लोग असल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। फिरौन से नफरत करता था और उनको गुलाम बनाकर रखता था। उनसे सख्त मेहनत करवाई जाती थी, उनको मारा जाता था और उनके साथ जुल्म किया जाता था। एक दिन फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बानी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। फिरौन डर गया। उसने अपने जादूगारों और मशवरों को बुलाया। सबने कहा, बादशाह, अगर आप बचना चाहते हैं तो बानी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल करवा दें। फिरौन ने तुरंत हुक्म दिया, हर पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। इस हुक्म के बाद मिस्र में रूना धोना शुरू हो गया। हर घर में गम था। माओं के बच्चे छीन लिए जाते थे। इसी जमाने में एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत डर गई। उन्हें पता था अगर सिपाही आ गए तो बच्चे को मार देंगे। तब अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली। अल्लाह ने इल्हाम किया, इस बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में डाल दो। हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे और इसे पैगंबर बनाएंगे। सोचो, एक मां के लिए कितना मुश्किल होगा अपने बच्चे को पानी में डाल देना। लेकिन उन्हें अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखा और दरिया नील में छोड़ दिया। संदूक पानी पर तैरता हुआ चलता गया। और अल्लाह का करिश्मा देखो, वही संदूक जाकर रुकता है कहाँ? फिरौन के महल के पास। फिरौन की बीवी का नाम था आसिया। वो बहुत नेक और रहमदिल औरत थी। जब उसने संदूक देखा तो हुक्म दिया कि उसे खोला जाए। जब संदूक खोला गया, अंदर एक प्यारा सा बच्चा था। आसिया का दिल पिघल गया। उसने कहा, इस बच्चे को मत मारो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन ने सोचा, ये तो सिर्फ एक बच्चा है और उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। उससे क्या पता था, ये वही बच्चा है जो उसकी सल्तानत खत्म करेगा। अब मसला ये था कि बच्चे को दूध कौन पिलाए। मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध नहीं पीते थे। तब अल्लाह ने प्लान बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर से सब देख रही थी। उसने महल वालों से कहा, क्या मैं एक औरत बताऊं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है? उन्होंने कहा, हाँ। और वो औरत कौन थी? मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी माँ। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ को वापस दे दिया और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पालने लगे। जालिम के घर में अल्लाह ने अपने नबी को पाला। वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइल वाले को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस मिस्री को मुक्का मारा और वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, लेकिन खबर फिरौन तक पहुंच गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जान खतरे में थी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, यहां से निकल जाओ, फिरौन तुम्हें मारना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत मिस्र से निकल गए और यहां से शुरू होता है मदीन का सफर। शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और फिर वहीं से शुरू होती है असली कहानी। जब मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से एक मिस्री आदमी मर गया तो उन्हें पता चल गया कि अब मिस्र में रहना खतरे से खाली नहीं। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदार लोग मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दें, तुम फौरन यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना देरी किए मिस्र छोड़ दिया। उनके पास न खाना था, न पैसे, न कोई साथी, सिर्फ अल्लाह पे यकीन था। वो चलते चलते मिस्र से दूर निकल गए और सफर करते करते मदियान पहुंच गए। मदियान में मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थक चुके थे। भूख भी लगी थी और प्यास भी। वहां उन्होंने एक कौवा देखा जहां लोग पानी भर रहे थे। सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। लेकिन थोड़ा दूर दो लड़कियां खड़ी थीं और अपने बकरियों को रोक कर खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पिया रही? उन्होंने कहा, हम तब तक पानी नहीं पिला सकते जब तक सब लोग चले न जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आ गया। वो आगे बढ़े और उन्होंने खुद कुआं से पानी निकाला और उन लड़कियों के जानवरों को पिला दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ठक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और दुआ की, या अल्लाह, जो भी खैर तू मुझे दे, मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद उन लड़कियों में से एक वापस आई। वो शर्मते हुए बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं।
वो आपको उस मदद का बदला देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चले गए। उनके वालिद कोई और नहीं बल्कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, तुम जालिमों से बचकर आ गए हो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो और कुछ साल मेरे साथ काम करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 या 10 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम के साथ काम किया। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अब मिस्र वापस जाना चाहिए। वो अपनी बीवी को लेकर सफर पर निकल पड़े। रात का वक्त था, सर्द हवा चल रही थी और अंधेरा था। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मुझे वहां आग नजर आ रही है। शायद मैं वहां से आग ले आऊं या रास्ता पूछ लूं। वो पहाड़ की तरफ चले। ये पहाड़ था तूर का पहाड़। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, अचानक एक आवाज आई, मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। फिर आवाज आई, मैं तुम्हारा रब हूं। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। अल्लाह ने फरमाया, अपना जूता उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपना असा जमीन पर फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका और असा एक जिंदा सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डरकर पीछे हट गए। अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, इसे पकड़ो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा तो वो फिर असा बन गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपना हाथ अपनी बागल में डालो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाला तो वो चमक रहा था जैसे रोशनी हो। ये अल्लाह के मोजिज़े थे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा, तुम फिरौन के पास जाओ। वो हद से ज्यादा जालिम हो गया है। उसे कहो कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे डर लगता है और मेरी जबान भी साफ नहीं। मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज दे। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ। और यहां से शुरू होता है मूसा अलैहिस्सलाम वर्सेस फिरौन जादूगरों का मुकाबला, दरिया का मोजीज़ा। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाना है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और दोनों मिस्र की तरफ रवाना हो गए। ये वही मिस्र था जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन गुजारा था और जहां का बादशाह खुद को खुदा कहता था। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम महल के दरवाजे पर पहुंचे। सिपाहियों ने रोका, क्या चाहते हो तुम? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें फिरौन से मिलना है, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। सिपाही हंसने लगे, लेकिन बात अंदर पहुंच गई। फिरौन ने हुक्म दिया, उन्हें अंदर लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम महल में घुसे। फिरौन अपने तख्त पर बैठा था। लोग उसके आगे झुक रहे थे। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और पहचान गया। उसने कहा, क्या तुम वही नहीं हो जो हमारे महल में पाले थे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, लेकिन अब मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिरौन हंस पड़ा, कौन अल्लाह? मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूं। फिरौन गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पर फेंका। आसा जमीन पर गिरा और एक बड़ा सांप बन गया। दरबार में खौफ फैल गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ निकाला और वो चमक रहा था। सब लोग हैरान रह गए। लेकिन फिरौन ने कहा, यह सब जादू है। उसने कहा, हम तुम्हारे जादू का जवाब देंगे। फिरौन ने पूरे मिस्र से सबसे बड़े जादूगर बुलाए। एक बड़ा दिन तय हुआ जहां सब लोग जमा हुए। मैदान में हजारों लोग थे। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम पहले फेंको या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम फेंको। जादूगरों ने अपनी रस्सी और लकड़ी फेंकी। लोगों को लगा जैसे जमीन पर सांप चल रहे हैं। लोग डर गए। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपना आसा फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका और वो एक बड़ा सांप बन गया और सब जादूगरों के जादू को निगल गया। जादूगर समझ गए, ये जादू नहीं, ये अल्लाह का मुजीज़ा है। सब जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन पागल हो गया गुस्से से। उसने कहा, मेरी इजाजत के बिना ईमान लाए? मैं तुम सब के हाथ पांव काट दूंगा। लेकिन जादूगर बोले, जो करना है कर लो, हम सच पे ईमान ला चुके हैं। फिरौन और ज्यादा गुमांडी हो गया। उसने बनी इसराइल पर और जुल्म शुरू कर दिया। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, बनी इसराइल को लेकर रात में मिस्र से निकल जाओ। और यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा मौजज़ा, दरिया का फटना, फिरौन का डूबना, अल्लाह का अजाब। जब फिरौन ने जादूगारों को हरा हुआ देखा और बानी इसराइल को ईमान लाते देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने बानी इसराइल पर और ज्यादा जुल्म शुरू कर दिया।
लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, मूसा, हम पर तो पहले भी जुल्म था, और अब जब तुम आए हो तो और बढ़ गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सब्र करो, अल्लाह जालिमों को जल्दी पकड़ने वाला है। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने बंदों को रात के वक्त लेकर मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने चुपके से बानी इसराइल को जमा किया। हजारों लोग थे, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, सब रात के अंधेरे में मिस्र से निकल गए। जब सुबह हुई तो फिरौन को पता चला। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने चीख कर कहा, फौज तैयार करो, आज कोई भी बानी इसराइल बचना नहीं चाहिए। बड़ी फौज तैयार हुई। घोड़े, तलवारें, सिपाही। फिरौन खुद फौज के साथ निकला। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ सफर कर रहे थे। चलते चलते वो दरियाए नील / समुंदर के पास पहुंच गए। आगे पानी था, पीछे फिरौन की फौज आ रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा यकीन के साथ कहा, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा, अपना असा दरिया पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा उठाया और पानी पर मारा, और फिर एक ऐसा मुजीजा हुआ जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। समुंदर बीच से फट गया। पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो। बानी इसराइल उस रास्ते से गुजरना शुरू हो गए। बच्चे, औरत, बुजुर्ग सब पानी के बीच से चल रहे थे। जब सब पार हो गए तब फिरौन वहां पहुंच गया। उसने समुंदर को फटा हुआ देखा। उसने घमंड से कहा, देखो, मेरे लिए भी रास्ता बन गया। और वो अपनी फौज के साथ समुंदर में घुस गया। जब फिरौन और उसकी फौज बीच में पहुंच गए तब अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी को वापस आने दो। और समंदर जोर से वापस आ गया। पानी की लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को घेर लिया। सब डूबने लगे। उस वक्त फिरौन को सच समझ आया। उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाता हूं मूसा के रब पर। लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान ला रहा है जबकि तू पहले नाफरमान था। और फिरौन पानी में डूब गया। अल्लाह ने उसकी लाश को बचाया ताकि लोग इबरत हासिल करें। बनी इसराइल बच गए। लोग रो रहे थे, अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सब अल्लाह की मदद से हुआ है। और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े जालिम का अंजाम हुआ। और अल्लाह ने दिखा दिया, जुल्म कितना भी बड़ा हो, अल्लाह उससे बड़ा है। और इस तरह अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत, दौलत और बादशाहत हमेशा नहीं रहती। फिरौन के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास ईमान नहीं था। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास अल्लाह था। जब इंसान घमंड करता है तो अल्लाह उसे गिरा देता है, और जब बंदा अल्लाह पर यकीन करता है तो अल्लाह समुंदर में भी रास्ता बना देता है। ये कहानी सिर्फ मूसा और फिरौन की नहीं, ये हर जमाने के लिए सबक है। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, सच एक दिन जरूर जीतता है। और याद रखो, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधीर नहीं करता। अगर तुम्हें यह वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अल्लाह की याद में एक बार जरूर कहो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।